नमस्कार, बिहार टू वर्ल्ड क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कुछ खबर। देश भर में मुफ्त टीकाकरण आज से। कोविन ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। देश भर में सोमवार 21 जून से कोरोना रोधी टीकों का मुफ्त टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसमें बड़ी बात यह है कि अब कोविन ऐप पर पंजीयन की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून से सोमवार से देश भर में कोरोना रोधी टीकों की खुराकें मुफ्त लगेंगी। टीकाकरण के इस नए चरण में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क खुराक दी जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। एक और अहम बात यह है कि अब कोविन ऐप पर पहले से पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। देश भर में तेजी से टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का फैसला किया था। इसमें सोमवार से देश भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। अब राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से टीके नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब केंद्र सरकार टीके खरीदकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क देगी। बता दें कि पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाली कोरोना महामारी से निपटने में टीकाकरण ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है। विश्व भर में कोविड-19 टीकाकरण का काम जारी है। भारत में करीब 30 लाख लोगों को रोज टीके लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी गति और तेज होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021। 177 देशों ने भारत के प्रस्ताव पर लगाई थी मुहर। जानिए 21 जून का महत्व। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में योग एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगी, संत और योग के महत्व को लेकर जानकारी दी। वहीं कोरोना काल के दौरान देश और दुनिया में भी योग कार्यक्रमों की तस्वीरें आ रही हैं। वैश्विक संक्रामक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल आयोजन भले ही न हो रहे हों, लेकिन दुनिया भर में घर घर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव नई थीम योग के साथ रहे घर पर रहे के तहत मनाया जा रहा है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग की महत्वता और भी अधिक हो चली है। योग की महत्वता को लेकर भारत के प्रयासों के चलते दुनिया भर के देशों ने इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकारा और 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। योग के लिहाज से 21 जून क्यों है महत्वपूर्ण? भारतीय संस्कृति के अनुसार यह दिन पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त होने के बीच के समय का अंतराल सर्वाधिक होता है। इसी दिन से सूर्य की गति की दिशा दक्षिणायन होती है और सूर्य की यह दक्षिणायन स्थिति योग के द्वारा आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु की संक्रांति भी कहा जाता है। यही कारण था कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराने में कैसा सफल हुआ भारत? 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अभिभाषण में इस पर पहल करते हुए प्रस्ताव रखा, जिसे महासभा ने 3 माह से भी कम समय में 11 दिसंबर 2014 को 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्या था हमारे प्रधानमंत्री के अभिभाषण का सार? योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मस्तिष्क और तन के बीच संतुलन का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और स्फूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर आपसी एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें मदद कर सकता है। यह है योग दिवस का आधिकारिक नाम। प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के साथ यह उत्सव मनाया जाता रहा है। इस साल की थीम विथ योग विथ अ होम अर्थात योग के साथ रहिए घर पर रहिए तय की गई है, जबकि बीते वर्ष घर में रहकर योग करें थीम रखी गई थी। गौरतलब है कि विश्व योग दिवस का आधिकारिक नाम अंतर रोग दिवस है। भारत में पहले विश्व योग दिवस का ऐसा रहा उत्सव। भारत में पहला विश्व योग दिवस 2015 अविस्मरणीय बना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के राजपथ पर मुख्य आयोजन हुआ था। 84 देशों के नागरिकों सहित रिकॉर्ड 35,985 लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया था।
सीबीएसई ने दी राहत, आंतरिक परीक्षा से चूके विद्यार्थियों का नहीं होगा इम्तिहान। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले छात्रों को मिली राहत, छात्रों से अंकों का सत्यापन नहीं करा सकेंगे स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं परिणामों को लेकर तैयार किए गए नए फॉर्मूले के छात्रों को राहत प्रदान की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा देने से वंचित रह गए, उनसे स्कूल अब परीक्षा नहीं ले सकेंगे। बोर्ड ऐसे छात्रों का परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं में बहुविकल्पीय रूप से प्रदर्शन की जानकारी जुटा परिणाम तैयार करेगा। इसका अधिक लाभ उन छात्रों को होगा जो कोरोना संक्रमण के चपेट में आने की वजह से परीक्षा नहीं दे सके थे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में इस बार कई ऐसे छात्र हैं जो कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा देने से चूक गए थे। इसकी प्रमुख वजह है कोरोना महामारी की चपेट में आना, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई छात्र और उनके परिजन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस वजह से कई छात्र आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में भी शामिल नहीं हो सके थे। इसे लेकर छात्रों को भी चिंता सता रही थी कि परीक्षा में शामिल न होने की वजह से उनके परिणाम पर इसका असर पड़ेगा। रुड़की में बाणगंगा ने तोड़ा तटबंध, तेज बहाव में फंसे 57 लोगों को बचाया। 12,000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न, तस्वीरें। सुपर में सुरक्षा बलों की जवाब कार्रवाई, लेट कमांडर मुदाशिर पंडित समेत 3 आतंकी ढेर। आईजी विजय कुमार ने बताया कि सोपोर हमले में शामिल मुदस्सिर पुलिस पार्टी पर हमला करने के अलावा कई अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक गुंड ब्रथ इलाके में चला ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 AK-40 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। सोपोर में बीते हुए रात एनकाउंटर लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए। टॉप कमांडर मुदस्सिर भी मारा गया। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में बीते रात हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक़ रखते थे। पुलिस और सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले में शामिल मुदस्सिर पंडित को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। 12 जून को सोपोर में हुए इस आतंकी हमले में 30 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक की मौत हो गई थी। सोपोर हमले का बदला, आईजी विजय कुमार ने बताया कि सोपोर हमले में शामिल मुदस्सिर पुलिस पार्टी पर हमला करने के अलावा कई अन्य आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक गुंड ब्रथ इलाके में चला ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 AK-14 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी नागरिक असरार उर्फ अब्दुल्ला भी शामिल है, जो साल 2018 में उत्तर कश्मीर में एक्टिव था। उन्होंने लश्कर आतंकी मुदस्सिर की मौत को आम लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। बता दें कि 12 जून को सोपोर में हुई पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर आरामपुरा के एक नाके पर हमला हुआ था। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इसके अलावा 2 आम नागरिकों की भी इस आतंकी हमले में मौत हो गई थी। घटिया बैटिंग को लेकर बुरी तरह ट्रोल हुए ऋषभ पंत। लोग बोले स्पाइडरमैन आया और स्पाइडरमैन गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने भारत का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। फैंस को ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। घटिया बैटिंग को लेकर बुरी तरह ट्रोल हुए ऋषभ पंत सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। नई दिल्ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन रखने को मिला। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने भारत का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। फैंस को ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने जूझते नजर आए। काइल जेमिसन की बाहर जाती गेंद पर ऋषभ पंत स्लिप में टॉप लैथम के हाथ में कैच लपकाकर चले गए। ऋषभ पंत की घटिया बैटिंग को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, स्पाइडरमैन आया और स्पाइडरमैन गया। एसएससी एमटीएस 25 जून से पहले जारी हो सकता है एडमिट कार्ड। ऐसे में परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 जून तक जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि आवेदन 21 मार्च तक भरे गए थे। वहीं भर्ती के लिखित एग्जाम 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बजाना न भूलें।